पढ़ने वाले बच्चों के ब्रेन के विकास के लिए एक दिव्य औषधि है जिसका नाम है पहाड़ी मालकंगनी। इसको ज्योतिषमती भी बोलते हैं। ये एक पौधा होता है, एक वृक्ष होता है, उसके फल होते हैं। ये पहाड़ों पे बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध होते हैं। आज तो मालकंगनी की खेती भी की जाने लगी है बहुत बड़े पैमाने पर, क्योंकि इसके इतने चमत्कारिक गुण हैं कि आप सब इसके गुण को जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि बहुत पहले से ही गुरुकुल में इस औषधि मालकंगनी का उपयोग पढ़ने वाले बच्चों को कराया जाता था। और जो बच्चे मालकंगनी के बीज का सेवन करते थे उनके दिमाग को देखकर ऐसा लगता था कि जो चीज़ें वो पढ़ते थे एक बार में याद हो जाती थी। ये मालकंगनी का बीज आज भी बहुत सारी बीमारियों को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आज भी यदि इसका रिजल्ट इतना अच्छा न होता तो इसकी खेती इतने बड़े पैमाने पर न की जाती। पढ़ने वाले बच्चों को या मंदबुद्धि के बच्चों को या जिनकी याददाश्त एकदम कमज़ोर हो चुकी है, जिनको भूलने की बीमारी है, उनके लिए ये महारामबाण साबित होती है, खासकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए। क्योंकि शरीर के विकास के साथ हमारे मस्तिष्क का भी विकास होना चाहिए, क्योंकि मस्तिष्क के विकास के ऊपर ही हमारे शरीर की पूरी संरचना निर्भर रहती है। इसलिए पढ़ते वक्त हमारे ब्रेन को अतिरिक्त एनर्जी की आवश्यकता होती है। विद्यालय का प्रेशर, परिवार के गार्जियन का प्रेशर कि परसेंटेज कम आ रहा है, ये सारी बातें। इसलिए यदि जो भी पढ़ने वाले बच्चे, तैयारी करने वाले बच्चे हैं, या वैसे भी ये आवश्यक नहीं है कि सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे ही इसका सेवन करें। ब्रेन के विकास की तो सभी को ज़रूरत है। इसलिए इस मालकंगनी के बीज का जो सेवन करने का तरीका है, ये बहुत छोटे से बीज होते हैं, जैसे मटर के दाने के इतने बड़े होते हैं, और जो अच्छी गुणवत्ता के होते हैं तो उसमें आयल बहुत अच्छा होता है। इसलिए कि दिमाग की असाध्य से असाध्य बीमारियों में इसके आयल का उपयोग किया जाता है। हालांकि वो आयल इस प्रकार निकाला जाता है कोल्ड प्रेस के द्वारा। वो मशीन में पेराई करके निकाला गया आयल न हो, वो एक कोल्ड प्रेस मशीन आती है, उसको सिर्फ दबा करके, ताकि जब आयल इसका निकाला जा रहा हो तो गर्म न हो। इसलिए कोल्ड प्रेस मशीन का उपयोग किया जाता है। फ़िलहाल इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
ब्रेन के जो विकास के लिए अच्छे अच्छे आयुर्वेद के डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, तो उनमें इसकी भूमिका बहुत अधिक है, ज्योतिष्मती के बीज की। इसलिए कि इसको जब हम सेवन करते हैं तो इसका इफ़ेक्ट हमको 1 सप्ताह 15 दिन में दिखने लगता है, और यदि हम 3 महीने तक इसका सेवन कर लिए तो आपको ऐसा मालूम पड़ेगा कि इसका उपयोग हम पहले यदि जानते होते तो पहले ही करते। ब्रेन की बहुत सारी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है, और ये थोड़ी गर्म प्रवृत्ति की होती है, इसलिए ठंडी के महीने में इसका सेवन बहुत अच्छा होता है। और यदि ठंड के अतिरिक्त गर्मी का महीना हो, बरसात का महीना हो, तो इसमें इसका 3 दाने 4 दाने इसका उपयोग सुबह में, यदि गुनगुना दूध है या दूध के साथ या गुनगुना पानी के साथ आप इसका सेवन करें, और देखेंगे कि आप जो भी पढ़ेंगे तुरंत याद होगा, और याद होने के बाद फिर कभी वो भूलेगा नहीं। आपके दिमाग को कंसंट्रेट, आप बुक लेकर के बैठ जाते हैं, किताब खोलकर बैठे हैं, लेकिन आपका ध्यान और कहीं रहता है। ध्यान को एकाग्र करने में भी इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। आगे नेक्स्ट वीडियो में आप सबको मालकंगनी के बीज के विषय में मैं और डिटेल्स बताऊंगा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के लिए मैं कार्यक्रम चलाने वाला हूं मिशन जीनियस माइंड का। मिशन जीनियस माइंड के कार्यक्रम में ब्रेन के विकास के लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ, वो भी जड़ी बूटी फार्म में जो रहती हैं, वो बहुत कारगर सिद्ध हैं। सिर्फ हमको पता होना चाहिए सही मात्रा, क्योंकि अब इस समय जो मालकंगनी के बीज मार्केट में आ चुके हैं, वो बहुत बड़े पैमाने पर इस समय बिक भी रहे हैं। जब देख लिए कि इस बीज का इतना प्रभाव है ब्रेन के विकास के लिए और सारी बीमारियों के लिए, तो इसकी खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाने लगी। इसलिए जो वैद्य, हकीम, आयुर्वेद के डॉक्टर यूज करते हैं, वो इसका नाम पहाड़ी मालकंगनी इसलिए रखे हैं कि वो जो बीज का उपयोग करवाएंगे वो कहीं न कहीं पहाड़ी क्षेत्रों से, पहाड़ियों से वो मंगवाते हैं। उसकी गुणवत्ता बहुत ही अच्छी रहती है, और जो खेती करके उपजाया गया है उसमें खाद, ऑर्गेनिक खाद ये सब डाला गया है, तो इसकी तुलना में उसकी गुणवत्ता थोड़ी सी कम रहती है। आप सब यदि आपके पास में कोई आयुर्वेद के विशेषज्ञ हों, हकीम हों, डॉक्टर हों, वैद्य हों, तो उनकी परामर्श से आप इसका सेवन करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं दिखता है, लेकिन डोज जैसे कोई ज़्यादा कर देगा तो थोड़ी सी गर्म प्रवृत्ति की होती है। इसलिए इसकी गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए जो मैं खुद सेवन करता हूं या अपने घर पर अपने बच्चों को मैं करवाता हूं, मालकंगनी के बीज को
लाने के बाद शुद्ध गुलाब के अर्क में इसको 24 घंटे के लिए भिगो देता हूँ। उसके बाद फिर इसको निकाल कर सुखा लेता हूँ। आप चाहें तो इसको जो है ग्राइंड में, मिक्सी में इसको पाउडर बना लें। याद रखें कि मिक्सर लगातार न चलाएं, चला कर के फिर बंद कर दें, फिर चला कर फिर बंद कर दें, ताकि ये पाउडर बनते वक्त गर्म न हो। जब कोई भी औषधि का पाउडर बनाया जाता है तो गर्म होने से उसकी गुणवत्ता कम हो जाती है, नष्ट होने लगती है। पाउडर बनाने के बाद में एक चुटकी, आप उस एक चुटकी पाउडर को हल्के गुनगुने पानी से या हल्के गुनगुने दूध से आप ले सकते हैं। देखेंगे 1 से 3 महीने में हमारा दिमाग, अब उसको जो है सेवन करने के बाद ही आपको पता चलेगा। इसलिए मालकंगनी को दिमाग का अमृत कहा गया है। पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्णन जी भी इसका बहुत ही बढ़िया जिक्र किए हैं, अपने वीडियो में बताए हैं, आप सब देख सकते हैं। और आप सबको यदि कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप नंबर मैं दे दे रहा हूं, आप सब इससे पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। और पढ़ने वाले बच्चे इसका किसी वैद्य, हकीम या आयुर्वेद के डॉक्टर के परामर्श से यदि लेंगे तो इसका बहुत ही चमत्कारिक रिजल्ट दिखेगा। नमस्कार।